Hello students, you all welcome to my YouTube channel अरे बाबा बी कूल एंड मैंने सोचा कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक वीकली या जैसे जैसे मुझे टाइम मिला मैं फेडरल बोर्ड के कोर्स को कवर अप करूं और इसके अलावा ऑनलाइन में जूम पे रिवीजन क्लासेस लाइव जूम पे रिवीजन क्लासेस और टेस्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के कंडक्ट करूँ तो दो स्टूडेंट्स आर विलिंग टू जॉइन यू ऑल वेलकम। ओके, तो इससे पहले जो यूनिट है मैं उस पर भी बात करूँगा, बट टुडे जो यूनिट है डेट इज़ सेकंड ईयर चैप्टर बायोलॉजी होम्योस्टेसिस। ठीक है, उसमें टॉपिक है एक्सक्रीशन। देखिएगा चैप्टर 14 चैप्टर में बहुत जल्द अपलोड करूँगा। चैप्टर 15 दैट इज़ होम्योस्टेसिस। चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सक्रीशन। आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। होम्योस्टेसिस डिपेंड्स अपॉन 3 सब मैकेनिज्म। उसमें एक ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड एक्सक्रीशन, थर्ड थर्मो रेगुलेशन। हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के हवाले से। एक्सक्रीशन इज़ द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटीरियल, स्पेशली द नाइट्रोजनस वेस्ट। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आपके जो बुक में है, जो सिलेबस में है, द रिलेशनशिप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू द हैबिटेट। यस, हैबिटेट के हवाले से क्या रिलेशनशिप है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लिखा है उसी तरतीब से इनकी टॉक्सिसिटी होती है। द मोस्ट टॉक्सिक excretory product is ammonia, then less toxic is urea, and then very less toxic is uric acid. अब हम बात करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ चुका है। Those animal that produce ammonia are called ammonotelic. Ammonotelic are those organisms that excrete ammonia. Urotelic are those organisms that excrete urea. Uricotelic are those organisms that excrete uric acid. अब अमोनिया चूँकि हाई टॉक्सिक है, इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा बिकॉज द अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। यूरिया को लेस अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होगी एंड यूरिक एसिड को वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड। ओके, देखिएगा हम एग्जाम्पल पे बात भी साथ करेंगे। अगर अमोनिया में 1 ग्राम नाइट्रोजन हो, यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो वो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीट होगा विद द हेल्प ऑफ 500 ml ऑफ वाटर। ये इतनी बड़ी अमाउंट वाटर की इसलिए है बिकॉज द अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड रेडिली सॉल्युबल। अगर पानी कम होगा तो ये एज अ पॉइजन एक्ट करेगा और टिश्यू को डैमेज कर देगा। Therefore, ऐसे एनिमल्स जो स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इसी एग्जाम्पल में आएगा मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड सम फिशेस दे एक्सक्रीट अमोनिया बिकॉज ये रहते हुए पानी में हैं एंड दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडी, दैट्स द रीज़न। सेकेंड है यूरिया। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर यूरिया की फॉर्म में होगी तो उसको 50 ml ऑफ वाटर चाहिए होगा फॉर एक्सक्रीशन बिकॉज इट्स लेस टॉक्सिक।
इस एग्जाम्पल में आएंगे मैमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, सम बोनीफिश एंड शार्क फिश एंड एम्फीबियंस। थर्ड है यूरिकोटैलिक। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अगर यूरिक एसिड की फॉर्म में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा तो दैट नीड वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर. 1 ml of water is needed just excrete 1 gram of nitrogen in the form of urea, in the form of uric acid, very less toxic. इस एग्जाम्पल में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड स्नेल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन. हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे. ठीक है, पूरा हम यूरिक सिस्टम ड्रा करेंगे. ओके, now excretory system of man. Excretory system of man आप इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कह लो या यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, एक ही बात है. यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन. अब देखिएगा, इसकी डायग्राम बनाइएगा. ये किडनीज हैं, ठीक है, और जी राइट. ओके, excretory system of man. Yes, we know we have one pair of kidney and the kidneys are bean shaped, darker brown in color, and these two kidneys or one pair of kidney located on dorsal side along the side of the vertebral column. Okay, एंड ये जो लोकेशन है देखिएगा,
जो वर्टिब्रा 12th वर्टिब्रा, थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उसकी 12th वर्टिब्रा से लेके उसके दरमियान और जो लंबा रीजन है उसके दरमियान में जो है किडनी लाए होते हैं तकरीबन इस जगह पे, ठीक है। बैक से अगर देखें तो जहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा एंड होता है 12th, वहाँ से लेके जहाँ लंबर का 3rd वर्टिब्रा आता है, यानी लंबर का 3rd वर्टिब्रा और थोरेसिक का 12 उसके दरमियान में इस जगह पर जो है ये किडनीज लाया करती हैं। और थोड़ा नोट करें, राइट किडनी ये देखिएगा, ये लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है। राइट किडनी थोड़ा बिलो है, वजह क्या है ज़रा सोचिए, राइट किडनी वाई बिलो द लेफ्ट वन? यस, यू कैन थिंक ओवर दिस। जी, इसकी वजह क्या है? अगर देखें तो यहाँ पे लीवर है, लीवर का जो राइट लोब है थोड़ा डाउनवर्ड है, थोड़ा बड़ा लोब है लीवर का, वो थोड़ा लोब नीचे है, तो उस लोब की वजह से सिमेट्री मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा राइट किडनी जो है वो बिलो है, लोब ऑफ द लीवर की वजह से, ओके। और एक बात समझा दूँ, ईच किडनी हैज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरेटर्स। यूरेटर्स जो है ये एम्पेटाइज होती हैं, ये यूरिन किडनी से कलेक्ट करके लेके जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ये जो यूरेटर्स हैं इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर डायमीटर है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर एवरेज। और ये जो ओपनिंग्स हैं जो यूरिन ब्लैडर में खुलती हैं इन्हें बोलते हैं यूरेटर ओरिफिस, यूरेटर ओरिफिस। और ये जो यूरिन ब्लैडर है दैट इज मस्कुलर डिस्टेंसिबल, ओके, डिस्टेंडिंग, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। और यहाँ पर ये जो ब्लैक पॉइंट शो किए हैं दीज आर स्फिंक्टर मसल, ये स्फिंक्टर मसल रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूरिन पास नहीं करेगा, जब ये रिलैक्स होंगे तो यहाँ से यूरिन पास करेगा। जो एडल्ट होते हैं उनमें जो कि नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, जबकि बच्चे जो होते हैं वो माँ की गोद में हों तो वहीं छी कर देते हैं, मतलब यूरिन कर देते हैं, बिकॉज उनका नर्वस सिस्टम वीक होता है, उनकी नर्व्स वेल डेवलप नहीं होती, दे हैव नो कंट्रोल ऑन देयर सिस्टम। क्या होता है जब ये यूरिन ब्लैडर यूरिन से भर जाते हैं तो यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर प्रेशर को फील करते हैं और वो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो फ़ौरन हमें अर्ज पैदा करते हैं कि वी हैव टू गो वॉशरूम, बट अडल्ट कैन कंट्रोल, बट बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये जो यूरिन ब्लैडर है इससे आगे एक थिन ट्यूब है दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो मेल में उसकी लेंथ ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन दैट इज पीनस, उसमें से पास करती है यूरिथ्रा, और जो है वो थ्रू यूरिथ्रा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर जाता है। जबकि फीमेल में वजाइना चूँकि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसकी उसमें जो थिन ट्यूब की लेंथ है वो कम होती है, तो यानी यूरिथ्रा फीमेल में थ्रू वजाइना ओपन होता है, ये होती है आप कह लें, और जो मेल में पीनस है उसके थ्रू ये ट्यूब जो है ओपन होती है। मेल में चूँकि यूरिथ्रा की लेंथ ज़्यादा होती है तो बाहर से बैक्टीरिया को ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होता है मूव करने के लिए, इसलिए मेल में जो है यूटीआई इन्फेक्शन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में चूँकि लेंथ कम होती है यूरिथ्रा की, तो बाहर के इन्वायरमेंट से बैक्टीरिया वगैरह जल्द ट्रेवल करके उस एरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब मैं ड्रा करूँगा वन किडनी स्ट्रक्चर, बट एक बात तो समझा दूँ, जैसे ही हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो हर साइकिल में 20% जो ब्लड है वो हमारे दोनों किडनी रिसीव करते हैं, ओके। और जो किडनीज हैं एक्चुअल में ये ब्लड से यूरिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये असल में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं किडनीज, ओके। अभी मैं ड्रा करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल किडनी, देखिएगा। दिस इज टिपिकल डायग्राम ऑफ किडनी, और ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है दिस इज द पेल्विस, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो है टॉप पे, हर किडनी के टॉप पर एक ग्लैंड है दैट इज
एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द पेल्विस। और ये जो आउटर इसका फाइब्रस कैप्सूल है, कनेक्टिव टिश्यू है। आउटर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल। इसे फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। एंड अब फर्दर हम बात करेंगे, देखिएगा। ये मैंने 4 जो है थोड़े से बनाए हैं पिरामिड्स, ठीक है। दीज आर द पिरामिड्स। और पिरामिड्स के दरम्यान में यहाँ पर these are renal column, okay, here renal column। अच्छा देखिएगा, ये जो रीजन है, दिस आउटर रीजन कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है। दिस इज कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, दिस पार्ट यू कैन सी दिस वन, इसे बोलते हैं मेडुला। दिस इज कॉल्ड मेडुला, ओके। एंड नाउ मेडुला के बाद हम बात करेंगे, ये देखिएगा, ये जो बीच में कॉलम्स बने हैं, दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम, ओके। और ये जो है ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो कर्व है, ये जो डिप्रेशन है, दिस वन द कनकेव रीजन, ये जो है दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलस। दिस इज कॉल्ड हाइलस और हीलम, ओके। और यही वो रीजन है, हीलम या हाइलस, जहाँ से आर्टरीज पास करती हैं और वेन्स जो है वो लीव करती हैं। और ये पेल्विस है, पेल्विस कैविटी है जो आउटसाइड है, और ये कैविटी इनसाइड ऑफ द किडनी से यूरिन को कलेक्ट करती है। अच्छा ये देखिएगा, ये जो पिरामिड्स के ये पॉइंट्स हैं, इन्हें बोलते हैं रीनल पेपिला। दिस इज कॉल्ड रीनल पेपिला। ये रीनल पेपिला है और ये कॉलम है, ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। एक पॉइंट समझा दूं, मैमल्स में और ह्यूमन की हम बात करें तो देयर टू काइंड ऑफ द नेफ्रॉन्स। वो नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिएगा, वो नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स रीजन में होंगे उन्हें बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। उन्हें बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और वो नेफ्रॉन्स जो इस जगह पर होंगे एट द जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इन्हें बोलेंगे juxtamedullary nephrons, यानी juxtamedullary nephrons present at the junction of the cortex and medulla and the cortex region called cortical nephron। जो cortical nephrons है ये 70 to 80% होते हैं, और जो juxtamedullary nephrons है ये 20 to 30% होते हैं। जब यूरिन कंसनट्रेटेड बनाना हो तो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब वैसे नॉर्मल कंसनट्रेशन मेंटेन करनी हो तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का रोल होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ओके। और जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हर किडनी के टॉप पर होता है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो है वो हम डिटेल में बात कर लेंगे, राइट। ओके जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत केयर कीजिएगा, और ज़रूर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी फ़ायदा दें, उनको शेयर करें, और ताकि, और ज़रूर प्लीज़ इन छुट्टियों में पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू, एंड आई नीड योर वैल्यूएबल कमेंट्स, योर सजेशंस, ओके। टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।